2008 से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ की जो महिमा है ये आल्हा देव जी के तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा यहाँ आल्हा देव जी ने महान तप, महान साधना, आराधना, उपासना करके माता जी की उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की है। जी जी। और सबसे बड़ी सिद्धि उनको ये प्राप्त मिला कि मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में वो उनको अमरता का जो वरदान प्राप्त हुआ, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस मृत्यु लोक में अमर होना आम मनुष्य के लिए सहज नहीं है, लेकिन आल्हा देव जी ने इस असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। ऐसी मान्यता है कि आल्हा देव जी आज भी अजर अमर हैं और वो आज भी माँ की प्रथम पूजन करते हैं। तो वो यहीं रह कर के साधना आराधना किए और माँ की सिद्धि प्राप्त किए, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो गुरुजी यहाँ पर जो कहा जाता है कि सबसे पहला पुष्प वहाँ चढ़ता है आल्हा जी को, अब माता जी को आल्हा जी का। अब ये हमारा सुना हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा हमने भी सुना है। और देखने का सौभाग्य तो क्या है कि देवताओं को देखने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो है दैवी दर्शन जो है दिव्य भावों के द्वारा होता है। भाव का प्रभाव है, भाव से भगवान और भाव से भगवती है। तो जो भाव से दर्शन करते हैं तो नर में नारायण है, जीव में शिव है और सिया राम में सब जग जानी। तो देखने वाला भक्त तो कहीं भी देख लेता है, लेकिन अब वो स्थूल रूप में सब आम पब्लिक को दिखे, ये संभव नहीं। तो जो भक्त होते हैं वो भक्ति मार्ग से जो मार्ग के माध्यम से भगवती को प्राप्त करते हैं। लाइए हम ही पकड़ लेते हैं। तो गुरुजी जैसे ये कलयुग है और कलयुग में बोलते हैं कि भाव प्रधान होता है कलयुग। जी। अगर भक्त सच्चे मन से माँ को पुकार ले जी तो बहुत जल्दी माँ दर्शन दे देती है, ऐसा कहा गया है। जी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो क्या कहा जा सकता है गुरुजी कि जो ब्राह्मण है या जो बड़े बड़े जो कर्म योगी हैं या जो ज्ञान मार्गी हैं, तो ये जो बड़े बड़े कर्म कांड करके जो प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं या भक्ति मार्ग, तो उचित कौन सा मार्ग कहा जाए? भगवान सबके लिए, भगवान सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सार्वदेशिक है। सबके हैं, सब जगह है और वो सब जगह व्याप्त है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिशाली है और सबके हैं। तो हम उनको कहते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो हमारी निष्ठा जो है सच्ची है, हमारी जो है भाव और भक्ति हमारी सच्ची है, तो निश्चित रूप से हमें उनका दर्शन होता है। जी। अब वो क्या है कि हर नर में नारायण है और तो उसको सभी में अनुभूति कर लेना, उसका दर्शन कर लेना, आत्मसात कर लेना, तो यही सबसे बड़ा भक्ति की शक्ति है। मतलब हर जीव में, अगर हम विश्व के हर जीव में माँ को देखने लग जाएं, जी, तो यही सत्य है, यही सत्य है। जी चींटी में, जी, गौ माता में, जी, और हर जीव में अगर माँ के दर्शन करने लगे जी जी जी, और करुणा से उनको पुकारें। ये जो वेद है, वेदों में कहा गया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो कुछ भी हमारा दृश्यगत है, श्राव्य, जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो हमारे मन में मनन होता है, कल्पना आती है, वो सब जो है परमात्मा का ही एक स्वरूप है। तो सभी रूप में परमात्मा है। तो भक्त इसी को जान करके अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। गुरुजी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम जो है निस्वार्थ परमार्थ है और मोह स्वार्थ। स्वार्थ में जो है कई प्रकार के स्वार्थ हैं, अर्थ लोभ है और कई प्रकार के लोभ हो सकते हैं। तो लोभ जो है संकुचित है और प्रेम जो है सर्वव्यापी है और वो जो है सर्व कल्याणकारी। मतलब हम जो संसार में पड़े उसको मोह बोले गुरुजी, और जो हम अपने भगवान से करें तो प्रेम बोले, तो उसमें स्वार्थ नहीं है। हम भी निस्वार्थ करते हैं और वो भी हम निस्वार्थ ही देते हैं। प्रेम जो है दर्शनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय। लेकिन जो है मोह जो है वो वंदनीय पूजनीय नहीं। तो जो निस्वार्थ है, निष्कपट है, निष्कलंक है, निर्मल है, तो वो जो प्रेम है वो सहज और वास्तविक यथार्थ प्रेम। प्रेम भी कई प्रकार के हैं, यथार्थ प्रेम, अयथार्थ प्रेम, वास्तविक प्रेम और सामान्य प्रेम। तो प्रेम की कई परिभाषाएं हैं। तो हम आल्हा ने जो अपनी माता रानी से किए जी, तो हम उन्हें अब वो जो है निश्चल वो माता जी की भक्ति, राष्ट्र भक्ति की है, जन सेवा, जनहित परहित जो है, उनको जनताओं की पीड़ा में उनका साधना था।
जहाँ जहाँ वो असत्य, अधर्म, अन्याय होते हुए देखे, उनका उन्होंने विरोध किया और 52 गढ़ों में उन्होंने सत्य की, धर्म की, न्याय की पताका लहराया और इस कार्य के लिए उन्हें 52 गढ़ों में युद्ध भी करना पड़ा। ये भी कहा जाता है महाराणा तो वो प्रताप 52 गढ़ों के विजेता भी हैं और उन्होंने 52 गढ़ों के जो प्रसिद्ध राजा हैं, जैसे जयचंद हैं, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे नामचीन राजाओं को उन्होंने विजय प्राप्त किया और सबको मतलब एक धर्म की राह पे, सत्य की राह पे चलने पे विवश किया। तो वो एक मतलब राष्ट्रभक्त भी हैं, माँ शारदा के भी भक्त हैं और उन्होंने राष्ट्रभक्ति, माँ की भक्ति करके जन सेवा किया और सब में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका उन्होंने मतलब साक्षात अपने जीवन में आत्मसात किया। तभी ये स्थान बहुत शांत है गुरुजी। मन ऐसा लग रहा है कि बस बैठ जाएं आपके पास, हम भी थोड़ा साधना कर लें, थोड़ा ध्यान में मग्न हो जाएं और अलग ये ही। तो सबका है, सब आ सकते हैं, जी सब कर जी सकते जी बिल्कुल गुरुजी, इसलिए आपको देखा तो बिल्कुल मन हुआ कि हम भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति कर लें आपसे गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय माई की जय माई।